हेलो गाइस, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 3 का जो इस चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आपको पता ही होगा। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 6 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें से कोई ना कोई तो एक आध आ ही जाएगा आपके पेपर में, तो देखना ना भूलें। और इस वीडियो में भी मैं 7-8 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ओके, स्टार्ट करते हैं। मनुस्मृति में वर्णित चंडाल के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। जो वहाँ पे चंडाल रहते थे, उनके कर्तव्य, वो क्या कार्य करते थे, उनके बारे में बताना है। मनुस्मृति में वर्णित चंडालों के कर्तव्य निम्नलिखित थे। वो बहुत सारे कार्य करते थे, मतलब क्या क्या करते थे वो बताना है। गांव से बाहर रहते थे, सबसे बड़ा काम। उन्हें पता है गांव में नहीं रहने दिया जाता था। उनको देख के जो मतलब ऊंची जाति वाले लोग होते हैं ना, वो बड़ा मतलब उन्हें बहुत घृणित, मतलब बहुत बुरी नज़र से देखते थे, जैसे कि वो बहुत बुरे इंसान हैं, ऐसे देखते थे। और उन्हें मतलब गांव के अंदर भी आने मतलब नहीं दिया जाता था। बहुत कम आते थे वो लोग। और कब आते थे पता है? रात के टाइम, जब अंधेरे का टाइम होता है ना, अंधेरे में तब आते जाते थे। वो भी उन्हें काम होता था तब, नहीं तो वो भी नहीं आ पाते थे। और वो क्यों आ सकते थे अंधेरे में? इसलिए आ सकते थे, ऐसा मानते थे वहाँ के लोग कि अंधेरे में उनकी शक्ल नहीं देखने को मिलेगी। अगर वो जाते होते थे ना, तो वहाँ वो लोग, पता है, एक डंडा मतलब होता था, और नीचे ना उसमें मतलब डंडा तो आप जानते ही हो, उसमें नीचे ना घुंघरू टाइप में या फिर ऊपर में लगाते थे वो, कि और वो मतलब डंडे को पटक पटक के चलते थे, जिससे घुंघरू की आवाज़ आती थी। और उन्हें पता चल जाता था कि कोई ना कोई निचली जाति का लोग आ रहा है गांव में, तो वो लोग अपने घर में घुस जाते थे और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं साइड हो जाते थे। और वो जो चंडाल जो जाते थे, वो हमेशा उनके सामने अपने जो आँख है ना नीचे करके जाते थे। वो ऊपर आँख करके, मतलब नहीं, सर ऊपर करके नहीं चल सकते थे। मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है। अगर मैं नया भी बताऊँ तो तुम आप लिख सकते हो। और ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं। चलो आगे का पढ़ते हैं। फेंके हुए बर्तन में, मतलब वो जो वहाँ गांव के लोग थे, वो बर्तन फेंक देते थे, उनका इस्तेमाल करते थे ये लोग। मरे, जो लोग मर जाते थे, उनके जो वस्त्र होते थे वो पहनते थे। लोहे के आभूषण पहनते थे। इनको चांदी सोने के जो आभूषण होते हैं वो पहनने अलाउ नहीं किया था, वो पहन ही नहीं सकते थे। इतना ज़्यादा मतलब बुरा व्यवहार होता था इन सब के साथ। महाभारत कालीन समाज पुरुष प्रधान था, ऐसा था, वो बता रहे हैं। तो उनके कोई 3 तर्क देकर समझाओ कि हाँ, वो पुरुष प्रधान ही समाज था। तो चलो समझाते हैं। महाभारत कालीन समाज पुरुष प्रधान की निम्नलिखित बातें कौन कौन सी थी? समाज में पितृवंशिकता थी, वो तो सबको ही पता है। अभी भी शायद अभी भी ऐसा ही है, कहीं कहीं पे चेंज हुआ है, नहीं तो ज़्यादातर वैसे ही है। समाज में पुरुष प्रधान था, हाँ ये भी है। पुरुषों को ही जो ये उनकी पिता की संपत्ति होती, दादा की संपत्ति होती है, उस पर अधिकार प्राप्त होता था। पिता के बाद संसाधन जो उनके उनके पुत्र को मिल जाता था। पहले उनके जो हमारे पापा है, उनको उनके पापा ने दिया, फिर हमारे पापा, मेरे पापा जो है वो मेरे पापा क्या कहते हैं, मेरे भाई को देंगे, फिर मेरा भाई जो है वो पापा बनेगा तो वो अपने बेटे को देगा। तो ऐसे ही समाज जो ये वंश चलता रहता है, बढ़ता रहता है। वो उसको देगा, फिर वो अपने बेटे को देगा। पितृवंशिकता को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को महत्वपूर्ण माना जाता था। तभी तो लोग बेटी आपको पता ही होगा कि अगर किसी को पता चल जाता है कि उसके गर्भ में बेटी है, तो वो उसे मारने के लिए दवाई वगैरह खा लेते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। और जो बहुत बड़ा क्राइम है एक तरह से, तो बहुत बड़ा। अब तो वो बंद हो गया है, पर एक टाइम पे होता था।
महाभारत के बारे में प्रखर इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्ज की राय क्या थी? ये इतिहासकार थे, इन्होंने क्या राय दी थी वो बतानी है। इन्होंने उनके अनुसार महाभारत जो उन्होंने निम्न बातें बताई थी, क्या क्या बातें बताई थी पढ़ते हैं। मैरिस विंटरविट्ज के अनुसार महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता था। जो पूरा समाज है ना, संपूर्ण समाज, साहित्य मतलब सॉरी समाज क्या ही, साहित्य जो है हमारा, उस सब का प्रतिनिधित्व करता है। ये महाभारत की बात हो रही है। यह ग्रंथ भारतीयों की जो है ना आत्मा की गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इतनी गहरी बात कही थी उन्होंने। वो एक वैज्ञानिक थे, इतिहासकारी थे वो भी। उन्होंने बोला था, इसमें समाज के नियमों की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में केवल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष की चर्चा नहीं मिलती, बल्कि इसमें नैतिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार से वर्ण मतलब बातें लिखी गई है, मिली है उनमें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाभारत के मूल व प्रचलित लेखक कौन थे? लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। महाभारत में मूल कथा के रचयिता जो महाभारत के थे, उस महाभारती की बात चल रही है अभी भी इसमें, तो वो तो भट्ट सारथी थे। अगर आपने मैंने चैप्टर की समरी बताई है वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताया भी है इनके मतलब इनके बारे में, क्योंकि ये ज़रूर आता है। इनके नाम को ना अच्छे से याद रख लेना, भट्ट सारथी, वी.एन. सुथांकर, इन सब के बारे में। ये इम्पोर्टेंट्स नाम है इस चैप्टर के, और इसमें से यही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। जिन्होंने ये जो थे भट्ट सारथी, ये एक सूत थे, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। यह क्षत्रियों के युद्ध में जाते थे तो वो रथ चलाते थे, युद्ध क्षेत्र में जाते थे। कैसे जाते थे? तो रथ चलाते थे वो। यही बातें बताई गई है। और उनकी विजय व उपलब्धि के बारे में कविताएं लिखी है, यही बता रहे। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। कब? 5वीं शताब्दी की बात है ये। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। महाभारत कालीन